एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 10। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमसे पूछा गया है वो है द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर। तो जो एडजेसेंट साइड है रेक्टेंगल की वो है 2p + 3q और दूसरी है 2p - 3q। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक साइड जो हमें दी गई है वो है 2p प्लस में 3q। ठीक है, और जो दूसरी साइड दी गई है वो है 2p माइनस में 3q। ठीक है, हमें एरिया फाइंड आउट करने को बोला है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। यानी कि अगर 2p + 3q जो है वो मेरा लेंथ है और 2p - 3q ब्रेड्थ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? a + b, a - b, है ना। और वो किसके इक्वल होता है? वो होता है a² - b² के इक्वल। तो a हमारे पास क्या है? 2p, यानी कि 2p का स्क्वायर माइनस में 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो 2p का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास 4p² माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा q²। तो 4p² माइनस 9q² जो है, जो कि थर्ड ऑप्शन है, वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट बताना है और y² का कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो y देखते हैं यहाँ पर अकेला y। ठीक है, पावर नहीं है इसमें। तो y का कोएफिशिएंट क्या है? तो y यहाँ पर है, y को अब यहाँ से हटा दो। तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2x³। इसके बाद y² का कोएफिशिएंट बोला, तो y² यहाँ पर है, y² को हटा दो तो क्या है यहाँ पर? माइनस का x। ठीक है, तो 2x, देखो 2x की पावर क्यूब है ना, और माइनस का x है। तो यहाँ पर जो है वो 2x³ माइनस x, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो बेटा हमसे पूछा गया है वो है कि आपको फिगर दी गई है, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो p देखो दो बार ही आया है, यानी कि p + p यानी कि 2p हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पर 7 जो है वो जा रहा है। ठीक है, 7 आगे बढ़ रहे हैं तो 7 जो है वो प्लस हो रहा है, तो 2p + 7 जो कि फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता के पास x मार्बल है और वीरू के पास उससे 10 मार्बल ज्यादा है। यानी कि वीरू के पास मार्बल कितने हो गए? x + 10 हो गए। ठीक है, बोथ ऑफ देम हैव कलेक्टेड देयर मार्बल, दोनों ने अपने मार्बल कलेक्ट कर लिए, यानी कि इकट्ठे इनके पास कितने मार्बल हैं? तो x + x 2x हो जाएगा, 2x + 10 हो जाएगा। ठीक है, and then give 15 मार्बल टू हरजीत। फिर उसने 15 मार्बल हरजीत को दे दिए। ठीक है, तो -15 हो जाएगा। अब यहाँ पे -15 + 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो उनके पास कितने मार्बल जो है वो बच गए? 2x - 5। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि x + 1/x = 2, और आपने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है इसकी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर x + 1/x = 2 दिया है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं x। तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? x² + 1 = 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब इसको, तो ये क्या हो जाएगा? x² + 1 = 2x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2x को इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा? x² - 2x + 1 = 0। अब ये किसका जो है वो मतलब कि कौन सी आइडेंटिटी जो है वो यूज होके ये बनेगा? तो ये a - b का होल स्क्वायर है, जो कि हो जाता है x - 1 का स्क्वायर। ठीक है, 0 हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x - 1 = 0 हो जाएगा। x = क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 की पावर 256 प्लस में 1, x की जगह पे 1 लिख दिया, इसकी भी पावर 256। अब वो 1 की पावर कितनी भी हो, आंसर तो 1 ही आता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 क्या हो जाता है? 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जिसमें कि a जो है वो हमें 2 दिया गया है, b जो है वो -1 दिया गया है, c जो है वो 0 दिया गया है। तो हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं पहले। उसके बाद ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है 2 और b जो है वो हमारे पास क्या है -1। ठीक है, -1। इसके बाद जो है वो ब्रैकेट बना देते हैं, a हमारे पास है 2, ठीक है, प्लस में a हमारे पास है 2, मल्टीप्लाई के लिए पॉइंट का साइन डाल रही हूँ। ठीक है, और b है हमारे पास -1। ठीक है, इसके बाद प्लस ABC है, a हमारे पास है 2, इसके बाद जो b है वो है हमारे पास -1 और जो c है वो हमारे पास क्या है 0। तो 2 - 1 जो है मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, 2 को -1 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, इसके बाद 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा, -2 को 0 से किया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -2 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 + 0 भी 0 हो जाता है, यानी कि इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दिया गया है, इसमें आपको जो है वो रेंज फाइंड आउट करना है। 15 बैग्स है यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज इन बैग्स ऑफ 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट्स के बैग्स में जितनी कॉपीज है वो यहाँ पे बताई गई है। तो रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी है 15 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 है। तो 15 में से आपने 0 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 15, तो आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 15। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि योर फ्रेंड टाइपिंग रेट इज शोन इन द ग्राफ। आपके फ्रेंड की जो टाइपिंग रेट है वो आपको दिखाई गई है यहाँ पर। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वर्ड्स हैज योर फ्रेंड टाइप्ड इन 45 सेकंड, 45 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड से 45 सेकंड में उसने कितना टाइप किया, देखो ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। तो 40 जो है 40 वर्ड्स उसने टाइप किए, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, 40 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल इज 10। तो मिड वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 10 है। ठीक है, और जो विड्थ है इसकी वो 6 है। ठीक है, लोअर लिमिट आपने फाइंड आउट करनी है। तो विड्थ जो है वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो विड्थ जो होती है वो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करने पर मिलती है हमें। ठीक है, तो लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो अपर लिमिट जो है वो मतलब कि हमें यहाँ पर जो है वो विड्थ दी गई है, तो यहाँ पे विड्थ लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद जो है कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसके लिए विड्थ जो है हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं, अपर लिमिट के लिए UL। ठीक है, और लोअर लिमिट जो है उसको हम x से रिप्लेस कर देते हैं, तो -x, 6 + x जो है वो अपर लिमिट हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बेटा जो मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट होती है, तो वो फाइंड आउट होती है लोअर लिमिट में अपर लिमिट प्लस करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिड वैल्यू जो है वो भी 10 है, लोअर लिमिट जो है उसको जो है वो हमने x से रिप्लेस किया था, इसको x कर देते हैं। अपर लिमिट जो है वो 6 + x है हमारे पास। ठीक है, और ये जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 10 = x + x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x + 6 यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या 2 कॉमन निकाल दो यहाँ पर। ठीक है, तो 10 2 जो है वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस में 6 आ गया, 26 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 14, जो कि 2x के इक्वल है। x = 14 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास कितना आ गया 7, और x हमारे पास क्या था लोअर लिमिट था। ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट जो है वो हमारे पास कितनी हो गई 7 हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में हमें 7 एम्प्लॉयज की सैलरी दी गई है। ठीक है, जिसका कि हमने मीडियन सैलरी जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले जो डेटा हमें दिया गया है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया 17 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास 18 आ गया। ठीक है, इसके बाद 25, इसके बाद आ जाएगा 34। ठीक है, फिर हमारे पास है 35, इसके बाद है हमारे पास 36, फिर है हमारे पास 46। ठीक है, अब मीडियन के लिए
दोनों साइड से जो है वो कटिंग करते जाओ, जो सेंटर वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 34 आ गया, यानी कि 34,000 जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें बोला क्वेश्चन है बेटा, विच इज द मॉडल क्लास इंटरवल फ्रॉम स्टडी ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, यहाँ पे ये 19 है, तो वो उसका क्लास इंटरवल क्या है 15, 20, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लुक एट द पाई चार्ट शोइंग टाइम स्पेंड बाय अ ग्रुप ऑफ 450 स्टूडेंट्स। तो 450 स्टूडेंट्स ने कितना टाइम जो है वो गेम्स में स्पेंड किया। ये जो पाई चार्ट है ये उसको दिखा रहा है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर प्लेइंग गेम्स। तो कम से कम 1 आवर जो है वो गेम खेलते हुए कितने स्टूडेंट जो है वो टाइम बिता रहे हैं। तो लेस देन 1 आवर नहीं कहा इन्होंने, है ना, कम से कम 1 आवर का गेम जो है वो खेल रहे हैं। तो बाकी के जितने भी होंगे सारे 1 आवर से ज्यादा, 1 आवर तो कम से कम खेल ही रहे हैं, है ना। तो लेस देन 1 आवर जो है वो कितने परसेंट है, 6% है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही फाइंड आउट कर लेते हैं कि जैसे 100% का होता है, ठीक है, उसमें से अगर 6% जो है वो 1 घंटे से कम खेल रहे हैं, तो कितने परसेंट, 94% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 1 घंटे, कम से कम 1 घंटा तो खेल ही रहे हैं। टोटल जो है वो 450 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 94% स्टूडेंट्स जो है वो कम से कम 1 घंटा खेल रहे हैं, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45, 5 2 10, कटिंग हो जाएगी, 2 4 8, 2 7 14, 47 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 9 63, 6 कैरी हो जाएगा, 9 4 36, 36 में 6 प्लस किया तो हो जाएगा 42, ठीक है। तो 423 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 20। तो 5 नंबर का मीन जो है वो 20 है। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर उसमें से निकाल दिया जाता है तो मीन 18 बन जाता है। तो एक्सक्लूडेड नंबर जो है वो कौन सा है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो 5 नंबर का जो सम है, ठीक है, सम ऑफ 5 नंबर्स, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो कि मीन है हमारा और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी उसमें, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो जो मीन था हमारा, ठीक है, वो कितना था 20 था, और नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे कितने थे, 5 नंबर्स के था ये, है ना। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि 5 नंबर जो है उसका जो सम है वो कितना हो जाएगा 100। अब 4 नंबर का सम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, सम ऑफ 4 नंबर्स। तो मीन जो है ये अगेन मीन इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मीन इसका कितना था 18 और नंबर ऑफ वैल्यूज कितने थे 4, क्योंकि एक तो हमने निकाल दिया था बाहर। 18 4 से कितना हो जाता है 72। तो अब जो हमारे पास जो पुराना मीन था उसको हम s कर देते हैं, जो न्यू मीन है उसको हम s1 कर देते हैं, ठीक है। तो s में से जब x माइनस करेंगे तो वो s1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। s हमारे पास 100 है माइनस x, और s1 जो है यानी कि जो न्यू सम है वो कितना है 72 है। तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 72 हो जाएगा, माइनस एक्स को उधर ले गए 72 को इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 28, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा गया है कि द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इनका मीन जो है वो आपने बताना है, ठीक है। बेसिकली इसका मीन जो हमें दिया गया है वो है 9, तो हमने मीन जो है वो निकालना है लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का, यानी इसका, इसका और इसका, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, x फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास x जो है वो कितना है। तो इसके लिए जो है हमने क्या किया, यहाँ पर इनको प्लस कर दो, देखो x ये सारा जो है वो प्लस कर दो, ठीक है। तो इसके कितने x हो गए हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5x हो जाएगा। और नंबर हमारे पास कितने हैं 10 7 5 और 3, है ना। तो 5 प्लस 3 जो है वो कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 7 जो है वो 15 हो जाएगा, 15 प्लस 10 जो है वो 25 हो जाएगा, यानी इनका सम जो है वो 5x प्लस 25 बन रहा है। अब मीन जो है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सम हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है 5x प्लस 25 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर्स दिए हैं हमें 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद इसका मीन जो है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 9, ठीक है। तो 5x प्लस में 25 और यहाँ पर 5 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 9 सा कितना हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 5x प्लस में 25, ठीक है। 45 को यही रहने देते हैं, प्लस 25 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, ये 5x आ गया। इसके बाद 45 में से 25 माइनस किया तो 20 हो जाएगा, यहाँ पे 5x आ गया।
x यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है हमने। तो देखो x, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो x हमारे पास कितना आ गया था, 4 आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो 4 + 5 जो है वो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 4 + 7 जो है वो कितना हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। और x + 10 जो है वो कितना हो जाएगा, तो 4 + 10 जो है वो 14 हो जाएगा। इनका मीन निकालना है, तो इन तीनों को प्लस कर दो। तो प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 है। 34/3 को जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 1/3, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हमारे पास मीन जो है 100 ऑब्जर्वेशन का वो 50 है। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 इज रिप्लेस बाय 150, अगर जो 50 नंबर था उसमें से इसको रिप्लेस कर दिया 150 से, तो रिजल्टिंग मीन कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है ना। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो मतलब कि जो सम निकालते हैं वो क्या होता है, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर जो मीन है हमारे पास वो कितना है, 50। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कितना है, 100, यानी कि इनका सम जो है वो कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, अब जो S1 है यानी जो न्यू सम होगा वो क्या होगा, S में से ओल्ड ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दोगे। ठीक है, और न्यू ऑब्जर्वेशन जो है उसको प्लस कर दोगे। ठीक है, न्यू ऑब्जर्वेशन को आपने प्लस कर देना है। तो जो हमारे पास जो मतलब कि ओल्ड ऑब्जर्वेशन था वो कितना था, 5000। ओल्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो कितना है, 50, और न्यू ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास कितना है, 150। ठीक है, अब मतलब कि प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा, तो 150 में से 50 माइनस करोगे 100 हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये कितना है, 5000 है। ठीक है, और ये प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है बट साइन बड़े का देखेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5100, तो 5100 हो गया। ठीक है, अब ये तो उसका सम हो गया, तो मीन है हमारे पास। ठीक है, वो क्या होगा, जो सम हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, और न्यू सम जो फाइंड आउट किया है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड हो जाएगा। न्यू सम हमने कितना फाइंड आउट किया, 5100, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, 51 है। ठीक है, तो यहाँ सॉरी 100 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, 100 था। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 51। ठीक है, तो 51 जो कि सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।